हेलो टॉरस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। 12 से 18 जून तक की ये रीडिंग है 2023। एंड जो फर्स्ट टाइम अगर मुझे देख रहे हो टॉरस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को ग्रोथ मिलती है। एंड लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। जिन्होंने किया हुआ है सब्सक्राइब उन्हें थैंक यू। इसी तरह मेरे से आगे के लिए भी जुड़े रहें। एंड सिंगल्स जो टॉरस हैं उनके लिए भी लास्ट में रीडिंग्स रहती है, एंड कपल्स के लिए तो करती ही हूँ। ओवरऑल भी देखूंगी क्या है आप दोनों के बीच में, क्या कुछ होगा परिणाम स्वरूप। जिस भी साइन को मानते हैं उस साइन से चेक करें। अगर सिचुएशन में होंगे तो माइट भी मैच हो जाए। ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं सबके साथ मैच हो। एंड जितनी हद तक पॉजिटिविटी आती है रीडिंग्स में उसको एफर्म कीजिए, एनर्जी को एक्सेप्ट इट। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। पहले देखती हूँ गाइडेंस क्या है कपल्स के लिए। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, देखती हूँ कार्ड्स में क्या है। अगर कार्ड्स की बात करूं तो आप कुछ बड़ा एक डिसीजन, एक फोकस, कुछ ना कुछ सच्चाई जानना, ऐसा कुछ आपका लग रहा है कि आपको शायद पता चलेगा फर्स्ट ऑफ द फेज में। एंड आपके पर्सन की कहूँ तो एनर्जीज हार्ट ब्रोकन वाली दिख रही है आपके इससे बिहेवियर से, या शायद कुछ जान जाओगे आप, तो उस वजह से जो एक्शन आप लोगे उस वजह से आपके पर्सन की हार्ट ब्रोकन वाली कंडीशन दिख रही है। वो आपको मनाने की बहुत कोशिश करेंगे। कहूँ तो आपकी दिख रही है एनर्जीज, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, एक डिसीजन लोगे आप अपने रिलेशनशिप को लेके, वो वाली एनर्जीज है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है आपके पर्सन की लाइफ में। हो सकता है कि कोई पर्सन आए, या फिर उस वजह से एक हार्ट ब्रोकन वाला कंडीशन दिख रहा है। आपका एक दिख रहा है कहीं ना कहीं एक माइंड कुछ ना कुछ एक डिसीजन लेता हुआ दिख रहा है। मिड ऑफ द फेज में ऐसा लग रहा है कि आप कुछ पर्सन के साथ में इन्वॉल्व होके अपनी फीलिंग्स भी शेयर करोगे। क्या कुछ हुआ है नहीं हुआ है वो चीज़ में एक इंजॉयमेंट दिख रही है आपकी। आपके पर्सन कहीं ना कहीं कहूँ तो हो सकता है मिड ऑफ द फेज में आपको कन्विंस करने की सोचेंगे किस वजह से ये सिचुएशन आया है। बिकॉज आपका फेज दिख रहा है कि आप उस फेज से निकलते जा रहे हो। आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है थर्ड पर्सन इन्वॉल्व की वजह से। एंड वो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। शायद चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप बेटर हो, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया है कि शायद आपको फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा वाला है। आप कहीं और अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हो, वो चीज़ दिख रहा है मिड ऑफ द फेज में। तो वो आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं, या जो गलतियां उन्होंने अगर की हैं किसी के बातों में आके, वो चीज़ पे उनका एक फोकस दिख रहा है कि फिर से वो आपके तरफ में एक कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। लास्ट ऑफ द फेज में आप अपनी फोकस कहीं और रख रहे हो, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपने शायद दिया हुआ है, तो अब आप चाह रहे हो कि उनकी तरफ से कुछ आए। तो यस, दिख रहा है कि उनकी तरफ से एक बेटर ऑराज होते हुए दिख रहे हैं। वो शायद जो कमिटमेंट आप इतने दिनों से उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो शायद इस लास्ट ऑफ द फेज में, इस वीक में कुछ लोगों की कहूँ तो एनर्जीज में दिख रही है कि वो उनकी तरफ से कमिटमेंट आएगी। एंड कुछ बातें हो सकता है हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको किस वे में इसको लेना है। बिकॉज एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ पड़ा है। एंड आप अब उस कहूँ तो उस सिचुएशन से आप निकल चुके हो। एंड आपकी एनर्जीज है बूस्टअप वाली, बिकॉज आप अपने पर्सन से ज़्यादा कहीं कहूँ तो अपने ऑफिस एरियाज में कलीग के साथ में आप अपना दिमाग ज़्यादा लगा रहे हो, या मनी अर्निंग करने में लगा रहे हो, वहाँ आपकी फोकस दिख रही है, ना कि आपके पर्सन की तरफ में। तो हो सकता है आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है, एंड वो शायद प्यार कहते हैं ना, अब आपसे की तरफ में फिर से एक दे रहे हैं, वो चीज़ दिख रहा है। ओवरऑल में कहूँ तो जो आपका लास्ट ऑफ द फेज में ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वही ओवरऑल में भी दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स इट मीन्स फोकस उनकी तरफ से। आप अगर बिल्कुल ही उनको अगर इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज आपकी एनर्जीज में दिख रही है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो। आप शायद आपने बहुत अपनी रिलेशनशिप में बेटर किया हुआ है, अब आप उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाह रहे हो। तो उनके तरफ से कहूँ तो ओवरऑल में दिख रहा है कि वो आप पे फोकस कर रहे हैं। वो आपके तरफ में, अब कहूँ ना कि जो चीज़ आप
पहले शायद करते थे वो चीज़ अब वो कर रहे हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ में बढ़ रहे हैं, बहुत ही हार्ट ब्रोकन है, उनको शायद अपनी गलती का एहसास है, वो चीज़ लग रहा है, एनजाइटी सी फील हो रही है। तो लास्ट ऑफ में कहूँ तो एक सुलह वाली एनर्जी कहूँ ना, कि आपके पर्सन किसी ना किसी रीज़न से चाहते हैं रिकन्सिलेशन, वो वाला एक एनर्जीज दिख रहा है, उनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, आपके तरफ एक अट्रैक्शन, आपके तरफ एक रुझान। तो आपकी एनर्जीज काफ़ी बूस्टअप है, तो उनकी तरफ से कहूँ तो प्यार आ रहा है आपकी तरफ, कहूँ आपके पर्सन की एक जर्नी बिगिन हो रही है, आपकी तरफ ओर बढ़ रहे हैं। एंड गाइडेंस में भी कहा है कि अगर कुछ खराब हुआ पड़ा था तो वो कुछ दिन के लिए था, शायद अब बेटर आ रहा है। एंड आप भी शायद उस एनर्जी से निकल चुके, अपने माइंड में सेट कर चुके हो, तो लेकिन आपके पर्सन कहूँ तो अभी भी वो चीज़ सेट नहीं कर पा रहे हैं। भले आप उनसे उतना अब फील नहीं करते हो शायद, लेकिन स्टिल आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं एंड फिर से वो आपको कन्विंस करने का सोच रहे हैं एंड फिर से रिलेशनशिप को बेटर कैसे करें उस पर उनका एक वर्क ओवरऑल में भी दिख रहा है। तो वर्क कर रहे हैं वो अपने रिलेशनशिप को, वो दिख रहा है। मीन्स हैप्पी एनर्जीज लाना चाह रहे हैं वो, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं कि जो चीज़ हुई है वो चीज़ नहीं होगी दोबारा, वो सब चीज़ पे आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं। एंड आपकी कहूँ तो बहुत ही सन भी आप पे मेहरबान है एंड बृहस्पति भी आपकी बहुत ही बेटर है रिलेशनशिप के मामले में। तो आपके सारे ही बेटर ही कार्ड्स आए हैं, तो बेटर ही आपके साथ में होगा, इस वजह से आप हो सकता है हैप्पी हो। बट स्टिल कहूँ तो सोचने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में। आपके पर्सन की अगर चांसेस में कहूँ तो स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, इट मीन्स लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। कप्स हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं। वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वाले पर्सन हो सकते हैं, या ओवरऑल में कहूँ तो 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो इट मीन्स कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं। तो जो भी आपके पर्सन हैं अगर, तो उस सिचुएशन में दिख रहा है कि उनका एक फोकस आपके तरफ ज़्यादा है, थर्ड पर्सन को छोड़ते हुए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। शायद जो भी उन आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में अगर खराब हुआ पड़ा है वो बेटर करना चाह रहे हैं। तो अगर वो चांस मांगते हैं तो वो डिपेंड्स करता है कि आप देना चाहते हो या नहीं, बिकॉज आपके पर्सन एक चांस, एक रिकसुलर वाली एक एनर्जी दिख रही है उनकी तरफ से, बहुत ही हार्ट ब्रोकन वाला कंडीशन है, फिर से कुछ ना कुछ कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपको। होप आपको मैं बातें रख पा रही हूँ। एंड यस, आपके तो सारे ही कहूँ तो अच्छे दिख रहे हैं। सन काफ़ी प्रॉस्पेरिटी काफ़ी अच्छा है एंड आपका फोकस बहुत ही अच्छा है, आपके पर्सन आप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि कहूँ तो आप भी मिस करते हो, लेकिन भले अपनी फीलिंग्स छिपा रहे हो, मिस करते हो आप भी, रिलेशनशिप को लेके सोचते हो, लेकिन अपनी फीलिंग्स को अपने पर्सन को नहीं बता रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। बट वो शायद आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे एंड एक कहूँ तो चांस मांगेंगे आपसे कि जो भी हुआ है सॉर्ट आउट कर लो, वो चीज़ पे दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज। यस, ये तो रही कपल्स के लिए। अब देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। पहले देखती हूँ गाइडेंस क्या है सिंगल्स के लिए। फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ओके, देखती हूँ अब कार्ड्स में क्या है। सिंगल्स बहुत ही दुखी हैं, शायद एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, किसी रिलेशनशिप को छोड़ के शायद आप अभी सिंगल हो, ऐसा दिख रहा है कि किसी रिलेशनशिप में थे, बहुत दर्दनाक वो रिलेशनशिप रहा है आपका। मीन्स वहाँ का जो सिचुएशन था जिस वजह से सेपरेशन हुआ है वो काफ़ी इमोशनल था एंड आपको लगता था कि वो उस पर्सन ने चीट कर लिया, धोखा, इसलिए अभी आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो एंड बंधने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, चांस नहीं देना चाहते हो अपनी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। तो उन लोगों की एनर्जीज दिख रही है, तो कह रहा है कि आपके लिए एक बेटर लक आ रहा है, चांस देने की ज़रूरत है, ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जर्नी एक बिगिन न्यू हो सकती है अगर आप अपने लाइफ में किसी को एंट्री दो। तो अगर कोई पसंद करता है आपको या आप किसी को पसंद करते हो या कहीं से कोई मैरिज प्रपोजल आता है सिंगल, तो आपको एक चांस देने की ज़रूरत है। हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही बुरा रहा हो, जिस भी रिलेशनशिप में आप रहे हैं बुरा था, बट स्टिल कहूँ तो आपकी न्यू जर्नी बिगनिंग होने की चांसेस हैं। अगर प्रपोजल आए फ्यूचर में तो आपको एक्सेप्ट कर सकते हो आप। यस, अगर कहूँ तो जिन्होंने, हो सकता है कि जो ज़्यादा आपको पास्ट रिलेशनशिप में थे आप सिंगल, तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन हो सकते हैं कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन में डाले हों, तो अब आप किसी पे फेथ नहीं करते हो एंड आपको एक चांस कहूँ तो देने की ज़रूरत है। आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है अगर आप अलाउ करें अपने आप को। तो
होप आपको मैं बातें रख पा रही हूँ सिंगल्स। आपके लिए तो बस इतना ही अभी फ़िलहाल। एंड होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। कोई अगर पर्सनली सॉर्ट आउट करना चाहता है, किसी तरह की क्लियरिटी चाहता है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। फिलहाल इतना ही। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।